हमें तायडे साहब नगर सेवक के रूप में नहीं, हमें तो उनको आमदार होते हुए देखना है। और नगर सेवक हैं पहले से ही, फिक्स है वो, कोई दो राय नहीं है, कोई नहीं है टक्कर में। ईश्वर ताड़े भाई आएंगे। अच्छा हो, सब अच्छा हो, भैया चुन के आएंगे, आगे बढ़ेंगे। बोला कि कोई मिक्सचर के लिए जा रहे, कोई कुकर के लिए जाए। मैं दौड़ता नहीं हूँ, मैं छठ पावन किया, मैं भाई साहब को वोट दूंगा, मेरे 10 वोट है। और इनके सिवा संघर्ष नगर में कोई नहीं है, ये यहाँ के भाग विधाते हैं। आतापर्यंत असा एक नगरसेवक नाही आहे, आत्तापर्यंत त्यांना जे सत्य केलं काम ते आत्तापर्यंत कोणाचा विकास केला नाही, काय नाही कुणी सध्या. पण तायडेसाहेब ज्या वेळेस नगरसेवक झालेत ना, त्यावेळेसपासून एवढा चांदोलीचा विकास झालेला आहे. क्या कहेंगे आज अपने चांदोली विधानसभा खासकर वार्ड क्रमांक 157 के अंदर बौद्ध विहार का पुनर्बाधन कार्यक्रम का आपने आयोजन यहाँ पे किया हुआ है और कुछ दिन पहले यहाँ पर छठ पूजा का महापर्व बड़े ही शानदार और शानदार तरीके से मनाया गया था। नहीं, हमने ये छठ पूजा के लिए भूमि चुनी थी क्योंकि एक समय था 17 नंबर में हमने जब बोरवेल की थी तो 4 बोरवेल फेल हो गया था। तो सब लोग बोल रहे थे संघर्ष नगर के कि 17 नंबर के लोग पापी है। तो हमने यहाँ बहुत बड़ा महायज्ञ किया था, ये सबको याद रहेगा, हमारे सभी माताएं यहाँ बैठी है। और उसके बाद बहुत सालों के बाद हमने यहाँ छठ पूजा का निर्माण किया है और ये भूमि पावन हो गई है छठ पूजा के बाद। अभी एक गार्डन बना रहे हैं, अभी फ़िलहाल हम सब गार्डन बना रहे हैं यहाँ, ना कोई मंदिर बनेगा ना कुछ बनेगा यहाँ, क्योंकि लोगों को मंदिर मस्जिद बुद्ध विहार इससे ज़्यादा आज लोगों की ज़रूरत है बैठने के लिए, खुली सांस लेने के लिए अच्छा गार्डन होना चाहिए। और एक अच्छा बैठक व्यवस्था हम बना रहे हैं, लाइट लगाएंगे, प्रवेश द्वार अच्छा बनाएंगे। पानी की टाकी जो है 17 नंबर क्लस्टर की वो टूट चुकी है, उसकी दीवार भी हम बना रहे हैं। हम चाहते हैं हमारी सभी बहनें शाम को थक जाती है, घर का सब प्रपंच करते, परिवार का सब सेवा करते करते हमारे सभी भाई जब शाम को आते हैं अपनी नौकरी से, तो यहाँ बैठने की एक अच्छी प्रावधान और इतनी बड़ी जगह मुझे नहीं लगता है संघर्ष नगर में है। ताड़ी साहब कहने के वास्तव एक अच्छी पहल आपने की है कि स्लम इलाके के अंदर खासकर कहीं ऐसे पैसे नहीं होते जहाँ पे परिवार अपने पति को लेकर बैठ सके, लेकिन लोगों के मन में एक भ्रम फैल गया है कि कहीं कहीं यहाँ पर गार्डन बन जाएगा। छठ पूजा का आयोजन अगले साल 2026 में होगा कि नहीं होगा? नहीं, छठ पूजा का आयोजन इससे बड़े पैमाने पे, ये जगह इस बार कम पड़ गई है, तो आने वाले दिनों में इससे बड़े 4 गुना 10 गुना बड़े मैदान पे हम छठ पूजा करेंगे। कहाँ रहा लो तू? 17 में कहा लगा काम बढ़िया, तो गार्डन बना था यार। हाँ, काम बढ़िया। तो लोग बैठे उठे बदे व्यवस्था कर रही। हाँ जो खाओ लेबू पति उठे के लेके बैठबू ना यार, काहे ना बैठल जाए, अभी हम लोग उम्र हो गई बैठे वाला है। हाँ तो सबके हमरो उम्र हो गई। हाँ, फिर अच्छा ही बताओ, चुनाव बड़ा करीब है, का लगा था कि यार चुन के आओगी चाहिए, जे काम करी वो आई, क्या काम कर रहे थे? जे करी चाहे जे करी वो आई। आप कहाँ रही थी? छठ पूजा के लिए बहुत अच्छा व्यवस्था किए थे, इसके लिए धन्यवाद। देख रहे नारियल तोड़ने लू तू ना? हाँ, देखे थे। का लगा था? भैया जीत के आएंगे।
के जीत के आई भाई साहब जीत के आएंगे। कहते हैं कि जो काम करेगा हाँ सही बात है। मेरा भैया जीतेंगे। खुला बोली ना, मैं ओपन बोली सर। बता दिए हम लोग पवन यहाँ करे, बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। हाँ तो भैया करेंगे उसको मिलेगा। तो नंबर कैसे बताओ? नाम ऐश्वर ताड़े भाई आएंगे। हाँ तो ये कहा आखिर बोल दो उनके काले के बाद ना, कहा तू काले बजाओ तो नारे तोड़ू ना तोड़ू। अच्छा हो, सब अच्छा हो, भैया जी चुन के आएंगे, आगे बढ़ेंगे। मैं राम नरेश यादव, संघर्ष नगर का सामाजिक कार्यकर्ता। राम नरेश भाई 11 तो 68 डिक्लेयर होना है। 68 चाहे जो भी हो, ईश्वर ताड़े यहाँ पे उम्मीदवार होंगे नंबर 1। क्या लगता है कि यहाँ पर ये आपके नगर चौक के काबिल उम्मीदवार हैं? काबिल क्या, संघर्ष नगर के भाग्य विधाते हैं। बोले हाँ बोलो हाँ एक आराम बोला, फिर से बोला, क्या बोलो तो? मैं बोला कि कोई मिक्सचर के लिए जा रहे, कोई कुकर के लिए जा। मैं दौड़ता नहीं हूँ, मैं छठ पावन किया। मैं भाई साहब को वोट दूंगा, मेरे 10 वोट है। नहीं चाहिए। एक मिनट, नाम राज जी बोला, अपनी बात जल्दी खत्म करिए कम शब्दों में। मैं राम नरेश यादव, तायरे साहब का कट्टर समर्थक और हमेशा साथ में रहने पिछले 17 वर्षों से। इस गार्डन का जो नाम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो पढ़ा, वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर तायरे साहब की देन है। इस गार्डन जो बचा और यहाँ पे जो नाम पड़ा, और इनके सिवा संघर्ष नगर में कोई नहीं है। ये यहाँ के भाग्य विधाते हैं, जो भी 17 सालों से जनता की सेवा। और यहाँ पे जो बोरवेल की पानी की समस्या थी, उस टाइम कोई नहीं आया था। उस समय हमारा भाई, हमारा अगर कोई मालिक बनकर, हमारा अपना रहनुमा बनकर कोई आया था, तो संघर्ष नगर में तायरे साहब आए थे। तायरे साहब आए थे, रहनुमा है, भाग्य विधाता है। सर आप भी कुछ कहेंगे? हाँ, मनोभाई चाळमध्ये राहतो। आत्तापर्यंत असा एक नगरसेवक नाही आहे, आत्तापर्यंत त्यांना जे सत्य केलं काम ते, आत्तापर्यंत कोणाचा विकास केला नाही, काय नाही कुणी सध्या। पण तायडे साहेब ज्या वेळेस नगरसेवक झालेत ना, त्यावेळेसपासून एवढा चांदोलीचा विकास झालेला आहे, खरं सांगतो मी। कारण त्यांच्यापाशी मी 30 वर्ष झालं त्यांच्यासोबत आहे मी। कारण पहिले किती नगरसेवक आले, किती गेले, असं कुणीच नाही असा नगरसेवक की आत्तापर्यंत चांदोली विधानसभामध्ये येत नाही आहे। तायडे साहेब पुन्हा पाहिजे का तुम्हाला? पूर्णच पाहिजे आम्हाला, पूर्णच पाहिजे। तायडे साहेबाचं काम एक नंबर काम आहे आणि पुन्हा परत पाहिजेच ना, म्हणून आम्ही प्रयत्न करू। तायडे साहब के साथ में रहेगा तो मेरे नाम जो उनके साथ में जुड़ेगा ही समाधान, क्योंकि वो जब भी कभी आएंगे तो समाधान ही होगा। ये हमारी 17 नंबर की पब्लिक नहीं, वैसे हम तायडे साहब को नगर सेवक होते हुए कभी मनु भाई चावल के यहाँ पर आए हैं, वो भी आए, बताओ कहाँ आए, आपको पता है? मुझे पता है कहाँ पे है। तो मैं आपको यही कह रहा था कि हमें तायडे साहब नगर सेवक के रूप में नहीं, हमें तो उनको आमदार होते हुए देखना है। और ये हमारा जो सपना है, और ये आने वाले नगर सेवक के चुनाव में उसके बाद तो हमें पूरा करके ही रहेंगे। ये हम इनके पूरे संघर्ष नगर और चांदीवली के तौर से आपको बता रहा हूँ, और ये होगा ही। ये हमारा 2007 से जब से हम लोग यहाँ पे आए, तब से हम लोग ने यहाँ पे खाली ईश्वर तायडे जी को ही देखा है कि जिस तरीके से वो काम करते हैं और जिस तरीके का उनका लोगों के साथ में घुलना मिलना है, ऐसा कोई भी एक नेता नहीं। आप खुद रिपोर्टर, आप खुद ढूंढो कि ईश्वर तायडे जी छोटे से छोटे आदमी का भी नाम हो, अगर आप पूछोगे तो यहाँ पे खड़े हुए किसी भी लोग का नाम बता देंगे। ये खुद जो हमको नहीं पता। तायडे साहब का छोटा बच्चा भी नाम बता सकता है। वैसे जितने भी आमदार खासदार उसको कोई पहचानता नहीं है। आनंद भाई बोलिए, कैसा आनंद आपको लग रहा है आपको ऐसे बीच में आपके अपने ही? तायडे साहब ने जो काम पिछले 17 सालों में चांदीवली विधानसभा में एज ए नगर सेवक किया है, शायद ही अभी जैसे हमारे मित्रगण थे, समाधान भाई ने जैसे कहा, ठीक है, ऐसा कोई व्यक्तित्व, ऐसा कोई आदमी नहीं है कि जो उन्हें नहीं पहचाने उनके कार्य को, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जिस समय संकट के बादल आते हैं ना, तो अपने साथ छोड़ जाते हैं, पर तायडे साहब हमारे साथ खड़े रहे। हमारे हर चीज़ों में, हर समस्या का समाधान उन्होंने निकाला, ठीक है। और जिस तरीके से छठ पूजा का भव्य आयोजन उन्होंने इस स्थल पे किया, वो बहुत ही सराहनीय कार्य था एक। इसके बाद अब जो गार्डन का काम कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा है। क्लस्टर के माध्यम से तायडे साहब ने कहा कि
जैसे बुज़ुर्ग लोगों के लिए बैठने की व्यवस्था नहीं होती एक शाम में हो जाने के बाद, उसी को ध्यान में रखते हुए तायडे साहब ने कार्य को आगे बढ़ाया। बहुत सराहनीय है। माना जाए जैसा कि समाधान जी ने कहा है, बहुत सारे लोगों का भाग्य विधाता है, नाम तो उनका ईश्वर है ही है, तो भाग्य विधाता किसे कहा जाता है? ईश्वर कहा जाता है। और समाधान जी ने कहा है कि आपने भी कहा कि पूरे इलाके समाधान का नाम सिर्फ और सिर्फ अवतारी साहब है। बिल्कुल, जिस तरीके से नहीं, सीधा मैं चाहूँगा कि आखिरी सीधे सवाल का सीधा जवाब दीजिए कि ताड़े साहब आपको अगला नगर सेवक चाहिए? नगर सेवक चाहिए क्या? वो फिक्स नगर सेवक हैं, पहले से ही फिक्स हैं वो, कोई दो राय नहीं है, कोई नहीं है टक्कर में, बस बहाना है, बाकी तो ईश्वर ताड़े फिक्स नगर सेवक ही है।